ओम शांति। आज सुनेंगे हम 3/11/1981 के अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने जो टाइटल सुनाया ये बहुत ही खास है कि योद्धा नहीं दिल तख्त नशीन बनो, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को दिल में जगह देते हैं, ना कि युद्ध के लिए जगह देते कि आप युद्ध करो। तो आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे के साथ निर्बंधन होकर के और एक दूसरे को भी बंधन से मुक्त करना और सबको प्यार से लेके चलना, यही इस ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो सुनेंगे हम विस्तार से बाबा की सारी वाणी कि बाबा ने आगे किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। आज दूर देश में रहने वाले परदेसी अपने बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बच्चों को कौन से स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं और समर्थ बनाकर साथ ले जाने आए हैं। तो स्वदेश स्मृति में आ गया ना सबको। ये पराया देश है और पराया राज है, जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो व वस्तु देखो, सब क्या दिखाई दे रहा है सबको, सब जड़ी भूत हो गया है। चारों ओर अंधकार ही छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में मुक्त, बंधे हुए बंधन मुक्त आत्मा बन गए हो। तब बाबा आकर के स्वरूप और स्वदेश की स्मृति देते हैं, बंधन मुक्त बनाकर स्वदेश में ले जाते हैं, साथ साथ स्वराज के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश से जाने के लिए तैयार हो। वह जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो ना, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते भी कोई बिरला ही तैयार होता है। ऐसे ही बातें बना करके चलेंगे कहने वाले तो नहीं हो सभी। हिम्मत और हिलास है, अर्थात हिसाब किताब समाप्त कर लिया, वह अभी भी कुछ रहा हुआ है। तो अपने हिसाब किताब की समाप्ति समारोह मना लिया ना, वह अभी तक भी तैयारी कर रहे हो। ऐसे तो नहीं समझते हो कि क्या अंत में हम समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में भी संपूर्णता समारोह मनाएंगे। ये पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है। वह अब करने से बंधन मुक्त के बंधन, बहुत काल के बंधन मुक्त या बहुकाल के जीवन मुक्त पद को पा सकेंगे। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह सको। तो अब अंत तक योद्धा जीवन में रहना है, उसकी प्रारब्ध क्या होगी। योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है। अब तो स्वराज अधिकारी हो गए ना सभी। स्मृति का तिलक सबने बाप के द्वारा दिल तख्त नशीन हो गए। तख्त नशीन युद्धे हो सभी, क्या समझते हो। युद्ध की प्रारब्ध तख्त अर्थात ताज मिल गया। तो क्या ये वर्तमान प्रारब्ध प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हुआ। तो संगम युग की प्रारब्ध पा ली ना सबनी, या पा रहे हो। क्या कर रहे हो। गीत है ना कि क्या गाते हो, पाना था सो पा लिया, या अब कुछ बाकी रहा हुआ है। जबकि वर्तमान के साथ तो भविष्य का संबंध है। तो भविष्य प्रारब्ध बाबा ने कहा 2500 वर्ष हो गए। तो क्या वर्तमान प्रारब्ध अंत के 5 या 6 मास होगी, या 5 दिन होगी, या 5 घंटे होगी। संगम का बहुत काल होगा। तो बहुकाल, अगर ही संगम युग की प्रारब्ध बहुकाल नहीं होगी तो भविष्य प्रारब्ध भी बहुकाल कैसे हो सकता है। इसलिए यहाँ से बहुत काल का अभ्यास होगा, तब अंत में भी वो काल आपको सहयोग करेगा। इसलिए वहाँ के 2500 वर्ष, यहाँ के 25 वर्ष भी नहीं होगी। डायरेक्ट बाप के बच्चे बन गए। संगम युग का सदा काल का वर्षा पा लिया। तो पाया ही क्या है, सर्व खजानों के खानों के मालिक उसके बालक बन जा। खजानों से संपन्न नहीं बने तो मालिक के बालक बनकर क्या किया। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कहते ही सफलता का फल अनुभव कर लिया, या जन्म सिद्ध अधिकारी बन के क्या किया। देखो, भाग्य विधाता के दोनों बाप के बच्चे बने हो, फिर भी सदा पदम भाग्यशाली बन गए ना। 2 बाप के बच्चे बन करके क्या किया आपने। श्रेष्ठ कर्मों की व श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बनकर बाबा ने दीना सबको, फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने। तो क्या किया आपने। क्या युद्ध करना, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना, यही पसंद है आपको। क्या पसंद है। युद्ध का मैदान पसंद आता है सबको, दिल तख्त पसंद नहीं है न क्या। आप देखो, तख्त भी पसंद है तो तख्त नशीन के पास माया आ ही नहीं सकती। तख्त से उतर युद्ध के मैदान में चले जाते हो।
तब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे होते हैं, लड़ते झगड़ने के बिना रह ही नहीं सकते, और कोई नहीं मिलेगा तो अपने से ही कोई ना कोई कसम करते रहेंगे। युद्ध के संस्कार राज तख्त छुपा के भी युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। अब युद्ध के संस्कार समाप्त करो, राज के संस्कार धारण करो, प्रालब्धि बनो ना, तभी तो बहुकाल के भविष्य प्रालब्धि भी बनेंगे। अंत तक युद्धेपन की जीवन होगी तो क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बनना पड़ेगा ना। इसलिए सूर्यवंशी की निशानी क्या होगी? सदा ही खुशी की रास करने वाले, सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी राम को कब झूले में नहीं झुलाते हैं, राम नहीं दिखाते, लेकिन रास दिखाते कि युद्ध का तीर कमान की भी दिखाया है, युद्ध की राज भाग भी मिलेगा। आधा समय का राज बहुत काल तो नहीं हुआ ना, तो सदा झूले में झूलते रहो, सर्व से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। इसको कहा जाता है संगम युग की प्रालब्ध स्वरूप। पुरुषार्थी है ये शब्द कहाँ तक है, इसलिए अभी अभी पुरुषार्थी और अभी अभी प्रालब्धि बन जाओ, क्योंकि संगम के पुरुषार्थी सतयुग के प्रालब्धि नहीं है, लेकिन संगम युग के प्रालब्धि बनना है। अभी अभी बीज बनो, बो और अभी अभी फल खा लो। तो जब साइंस वाले भी हर कार्य में प्राप्ति की गति की तीव्र गति से काम कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अपने गति को उससे भी ज्यादा तीव्र करेंगे ना। वह एक जन्म में करना है, दूसरे जन्म में पाना है। वे लोग तो आवाज की गति में तेज कर जाने चाहते हैं, सब कार्य सेकंड भी गति से भी कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इतने सारे विश्व का मालिक कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए। तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकंड में करना, सेकंड में पाना, ऐसी तीव्र गति के अनुभवी नहीं होंगे। तो समझा अभी क्या करना है? प्रत्यक्ष फल खाओ। प्रत्यक्ष फल नहीं अच्छा लगता तो मेहनत करने वाला फल अच्छा लगता है। मेहनत का सूखा फल खा के तो ऐसे कमजोर बन गए, तो नैनहीन, बुद्धिहीन, श्रेष्ठ कर्महीन बन गए ना। अब तो ताजा प्रत्यक्ष फल खाओ, मेहनत को मोहब्बत में बदल दो। अच्छा, ऐसा राजभाग के वंश में आने वाले सभी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार